अरे ये बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग गई 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 बैरिकेडिंग गई 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 हो गई भगदड़। गिर जाएंगे, अरे बाप रे, अरे बाप गिर जाएंगे, अरे बाप रे। चोट लगे घायल आदमी वाले में क्या रुको 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 कोई ना रुको। गिर जाएंगे। आपको नहीं पता चलता, इसको हटा लेना चाहिए। इसको हटाना चाहिए। आप लोग जो आए मतलब पीछे तरीके खुलवा रहे हैं। अरे हो गई भगदड़ मची भगदड़ मची। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर सुना, बहुत सारे साधु महात्मा और अन्य जो श्रद्धालु लोग हैं बैरिकेड्स तोड़कर आगे निकल रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, मौनी अमावस्या से पहले संगम नोज पर हजारों लाखों लोग स्नान करने के लिए उत्साहित होते हैं। और जैसा कि रात मौनी अमावस्या से पहले रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच अचानक जिस प्रकार ये आपने अभी देखा वीडियो के अंदर, भीड़ जबरन आगे बढ़ रही है और बैरिकेड्स तोड़कर ये उन सोए हुए लोगों पर चढ़ गई जहां स्नान होने वाला था। और वहाँ क्योंकि पहले से एडवांस जैसे हम किसी चीज़ के लिए बुकिंग करवाते हैं, उसी प्रकार यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच अमृत स्नान के लिए यहाँ लोग पहले से घाट पर सो गए थे। और पीछे से आने वाली भीड़ अचानक जबरन भगदड़ मचने के बाद उन पर चढ़ गई और बहुत सारे लोग पैरों के तले कुचल कर मारे गए। जैसा कि सोशल मीडिया पर और सरकार ने भी अब तो पुष्टि कर दी है कि 30 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है कि 40 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसे बिलख रही है माएँ, एक माँ ऐसी भी उसकी वीडियो वायरल हो रही है जिसका एक बच्चा खो गया और रो रही है। बच्चे का क्या हुआ, वो किस हाल में है, कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। और अस्पताल के अंदर जिस प्रकार आपने देखा, अस्पताल के अंदर जो डेड बॉडीज हैं वो पड़ी हैं। और कुछ जस्मदीद हैं जिन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन्होंने गिनती की और 40 से ज्यादा लाशें वहां पड़ी हुई थी। तो जैसा कि आपने इस खबर के बारे में सुना, सरकार जैसा कि दावे कर रही थी कि 7,000 करोड़ रुपए संगम नोच पर जाने इस मेले की व्यवस्था पर, इसके प्रबंध पर खर्च कर दिए गए। लेकिन अब पोल खुल चुकी है। जैसा कि यहाँ जब भी 12 वर्षों बाद मेले का आयोजन होता है, यहाँ स्नान करने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग पहुंचते हैं और हर महाकुंभ में इसी प्रकार मौतें होती हैं, भगदड़ मच जाती है। लेकिन फिर भी इन घटनाओं से राज्य सरकार जो है वो कोई सबक नहीं ले रही। अब भी जैसा कि योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस प्रकार के दावे किए थे कि इस बार माकूल बंदोबस्त किए गए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए, व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। यहाँ एक संत नगरी के रूप में प्रयागराज जो महाकुंभ, वहाँ एक संत नगरी की तरह इसको सजा दिया गया था। यहाँ लोगों को किसी प्रकार की सोने बैठने उठने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ जैसा कि एक निधि जो है, निधि एक तो वो भी बता रही थी कि यहाँ उन्हें जो है वो पोटी पड़ी दिखाई दी और वो कह रही है कि दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। तो इस प्रकार की कई वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की बिल्कुल पोल खुल चुकी है जिस प्रकार यहाँ मौतें हुई हैं। और योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक अपने वीडियो में कहा कि लोगों जो है अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और यहाँ बिल्कुल जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण है। और इस प्रकार वो दावा कर रहे थे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इधर उधर जब खबरें निकलकर सामने आई, तो फिर से उन्होंने सामने आकर ये स्वीकार किया कि मौतें हुई है, दुखद घटना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वीकार किया कि ये दुखद घटना है। हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उन परिवारों को जिनके वहाँ खो चुके हैं, अपने खो चुके हैं, सुहाग लुट चुके हैं, बच्चे कुचल कर मारे जा चुके हैं। तो इस प्रकार ये व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। तो यहाँ बार बार हर बार जब भी 12 वर्षों बाद महाकुंभ का मेला भरता तो इसी प्रकार मौतें होती है। 1954 के समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके समय में भी बताया जा रहा है कि 1954 में इसी प्रकार
भगदड़ मच गई थी और 800 से ज़्यादा मौतें हो गई थी। और उसके बाद भी कभी 200, कभी हरिद्वार में, कभी महाकुंभ में, कभी नासिक में, कभी कहीं तो कभी कहीं, इसी प्रकार भगदड़ के दौरान मौतें हो जाती हैं। तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था या व्यवस्था प्रबंध हैं उनके बारे में मैनेजमेंट जो है उस पर ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी घटनाएं पहले से होने के बाद जब दोबारा इस प्रकार की कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, तो उसमें इस प्रकार क्यों नहीं सबक लिया जाता, व्यवस्था पर क्यों नहीं कड़ी व्यवस्था की जाती, माकूल बंदोबस्त क्यों नहीं किए जाते, ये एक बड़ा सवाल है। तो साथियों, अब ये जो एक और वीडियो, एक औरत है, एक महिला है जो चिल्ला कर कह रही है और वो बता रही है कि किस प्रकार उनकी गाड़ी 20 किलोमीटर दूर खड़ी है और वहाँ वो पहुँच पा नहीं रही और उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक युवक भी बोल रहा है कि उसे भी इतना, जब योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार 7,000 करोड़ रुपए जो आम गरीबों के टैक्स का पैसा है वो इस प्रकार व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो वीआईपी कल्चर है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ हेमा मालिनी है या बाबा रामदेव स्वामी जी हैं, वो जाते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह वो नागा साधुओं के साथ अपने अलग घाट पर वो स्नान करने जाते हैं। वहाँ कोई भी उनके साथ कोई परेशानी नहीं होती है, जैसा कि हेमा मालिनी भी इस बात को वो बता रही है। लेकिन जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, घटती हैं, लोग मरते हैं, वो आम सामान्य लोगों की ही मौतें होती हैं। वीआईपी लोगों से, उच्च वर्ग के लोगों को कभी भी उनके साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना कभी नहीं घटी। तो ये वहाँ की पोल है। तो महाकुंभ में इस प्रकार के मंजर दिखाई दे रहे हैं और अभी तक तो एक बार स्नान पर रोक लगा दी गई है और फिर से नए आदेश के द्वारा ये बताया जाएगा कि कब स्नान करने की अनुमति दी जाएगी। तो साथियों, महाकुंभ में बहुत तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां जो लोग हैं, साधु महात्मा, नागा साधु हैं या दूसरे अन्य जटाधारी। दुख हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार लोग, कैसे बोलते हैं माता